हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रेयस पांडे आपका अपने यूट्यूब चैनल रिसर्च शास्त्र में आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि हम नेचर एंड स्कोप ईवीएस में नेचर एंड स्कोप टॉपिक का हम क्वेश्चन कर रहे थे। हमने 10 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में देखा था, अब हम 10 क्वेश्चन सेकेंड पार्ट में देखते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है देख लेते हैं। नेचर एंड स्कोप में यानी ईवीएस में प्रकृति और उसके क्षेत्र में हम क्वेश्चन कर रहे थे। ईवीएस की प्रकृति और उसके क्षेत्र क्या क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं हम उसको सॉल्व कर रहे थे। 10 क्वेश्चन हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था, अब सेकेंड पार्ट में भी हम आगे क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 11th। ईवीएस सिखाने की सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर ईवीएस टीचिंग? यानी ईवीएस को सिखाने या पढ़ाने में सबसे प्रभावी विधि कौन सी होती है, इसमें से एक चूज करना है। आइए हम ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट, रटना मेमोराइजेशन। सेकंड, फील्ड ट्रिप और अवलोकन यानी फील्ड ट्रिप्स एंड ऑब्जर्वेशंस। श्रुतलेख, डिक्टेंशन। और लास्ट में डी ऑप्शन है व्याख्यान विधि। तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया था कि मेमोराइजेशन यानी रटना बिल्कुल नहीं होगा, ओके, श्रुतलेख भी नहीं होगा, और इसमें जो व्याख्यान विधि यानी लेक्चर मेथड प्राथमिक बच्चों के लिए ये भी नहीं होता है। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फील्ड ट्रिप और अवलोकन। यानी उसको आप फील्ड ट्रिप पे कहीं भी आप ले जाइए और उनको एक पेन और पेंसिल दीजिए, फिर उनके अंदर जो भी क्यूरियोसिटी आ रही है वो क्वेश्चन लिखते जाएंगे और वो क्वेश्चन करते जाएंगे और आप उनके क्वेश्चनों का समाधान करते जाइए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा ईवीएस के परिप्रेक्ष्य से क्या अभिप्राय है? द स्कोप ऑफ ईवीएस रिफर्स टू। फर्स्ट देखते हैं, विषय वस्तु को सीमित करना बिल्कुल नहीं। मैंने आपको बताया था किसी चीज़ को लिमिट बिल्कुल नहीं करना, लिमिटिंग नहीं करना है। पाठ्य पुस्तक की सूची, लिस्ट ऑफ टेक्स्ट बुक चैप्टर। पाठ्य पुस्तक की सूची, ठीक है, सूची, ठीक है, एक स्तर तक पाठ्य पुस्तक की सूची तैयार कर सकते हैं, पर इतना सटीक आंसर नहीं है। विषय वस्तु और कौशल की व्यापकता, विषय वस्तु और कौशल की व्यापकता, ये सही आंसर है हमारा कि विषय वस्तु और कौशलों की व्यापकता होनी चाहिए। यानी ब्रेड्थ ऑफ कंटेंट एंड स्किल कवर्ड होना चाहिए। कक्षा की अवधि बिल्कुल नहीं। ईवीएस के परिप्रेक्ष्य से क्या अभिप्राय है? तो ईवीएस का परिप्रेक्ष्य जो होता है विषय वस्तु और उसके कौशल की व्यापकता होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम। ईवीएस के संबंध में कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ईवीएस? यह केवल प्राकृतिक विज्ञान सिखाता है? बिल्कुल नहीं। केवल जहाँ है मैंने बोला था बिल्कुल आपको सही नहीं होगा, और प्राकृतिक विज्ञान नहीं सिखाता है। यह सामाजिक विषय को छोड़ देता है? बिल्कुल नहीं, इसमें सामाजिक विषय शामिल होता है। यह एक बहुविषयक यानी मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। यह एक बहुविषयक विषय है। बिल्कुल सही आंसर है इसका, बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि बहुविषयक मतलब इसमें साइंस, सोशल साइंस और ईवीएस तीनों इसमें आते हैं। साइंस, सोशल साइंस और ईवीएस, साइंस और सोशल साइंस और ईवीएस इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 14th क्वेश्चन हमारा, जो कि है निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस का उद्देश्य नहीं है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलती करते हैं कि हमें क्वेश्चन तो आता रहता है पर लास्ट तक हम बिल्कुल नहीं देखते हैं कि वह क्या रहा है, कि निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस का उद्देश्य नहीं है और नहीं है में जब भी आप वहाँ जाएंगे पेपर में ये चीज़ बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आते हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति जागरूकता, ठीक है, आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करना। इससे ज़्यादा बेटर, फर्स्ट से ज़्यादा बेटर आंसर जो है सेकंड वाला है, ठीक है, और मतलब दोनों सही है। फिर गणितीय क्रियाओं का अभ्यास करना, बिल्कुल नहीं, ये गलत है, ये सही था, ये भी सही था। थर्ड है सतत जीवन के प्रति चिंतित विकास करना, ये भी सही है। और हमारा क्वेश्चन क्या पूछता है कि उद्देश्य नहीं है, मतलब कौन सा नहीं हो? गणितीय प्रक्रियाओं का अभ्यास कराना। इसमें गणितीय क्रियाओं का अभ्यास नहीं कराना होता। आई होप आप सबको अच्छा लग रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम
15th क्वेश्चन हमारा जो है, ईबीएस में परिवार और मित्र थीम में क्या शामिल होता है? द थीम फैमिली एंड फ्रेंड्स इन विच इंक्लूडेस, पेड़ पौधे। इसमें पूछ रहा है कि ईबीएस में परिवार और मित्र थीम में क्या शामिल होता है? परिवार और थीम मतलब परिवार और मित्र देखेंगे, थीम जो पांचों मैंने बताई थी उसमें से परिवार और मित्र थीम पर पूछा है। पेड़ पौधे नहीं, त्योहार और संबंध बिल्कुल, अगर परिवार है तो इससे त्योहार जुड़ेगा, मित्र है तो इससे संबंध भी जुड़ेंगे, यही सही हो जाएगा। देख लेते हैं संख्या पैटर्न, बिल्कुल इसका कोई लेना देना ही नहीं परिवार और मित्र थीम से, रासायनिक अपक्रिया भी नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं 16 क्वेश्चन हम अपना, ईबीएस के संदर्भ में समग्र दृष्टिकोण होलिस्टिक पर्सपेक्टिव का अर्थ है। ईबीएस के संदर्भ में समग्र दृष्टिकोण यानी होलिस्टिक पर्सपेक्टिव का अर्थ है एक बार में केवल एक विषय पर ध्यान देना। एक बार में केवल एक विषय पर ध्यान, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। पर्यावरण, समाज और विज्ञान के बीच संबंध, बिल्कुल यही सही है, बिल्कुल यही सही है हमारा, क्योंकि पर्यावरण जो हमारा इन्वायरमेंट है और जो जिस समाज में हम रह रहे हैं और विज्ञान के बीच संबंध, यानी हम जिस भी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं उसका हमारे पर्यावरण से सीधा संपर्क होना चाहिए ताकि बच्चे और तरीके से सीख सकें। आसपास की विषय वस्तु से उनको रिलेट करके पढ़ाना चाहिए, आसपास की चीज़ों को उनको समझाना चाहिए। पेड़ पौधे या फिर जिस समाज में रह रहे हैं, जिस संस्कृति में रह रहे हैं, उन संस्कृति के बारे में, उस समाज के बारे में, उस पर्यावरण के बारे में सबको जोड़कर पढ़ाया जाए। वही बता रहा है कि पर्यावरण, समाज और विज्ञान के संबंध देखना, पर्यावरण, समाज और विज्ञान के बीच संबंध देखना, यही वाला सही हो जाएगा हमारा आंसर। सांस्कृतिक पहलुओं को नज़रअंदाज करना, बिल्कुल नहीं, सांस्कृतिक पहलुओं को हम जोड़ के देखते हैं। केवल वैज्ञानिक नहीं, केवल वैज्ञानिक नहीं होगा, उसमें समाज और पर्यावरण भी जुड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, ईबीएस का परिप्रेक्ष्य बच्चों को प्रोत्साहित करता है। इसमें से कौन सा एक परिप्रेक्ष्य है जो बच्चों को प्रोत्साहित करता है? उत्तरों की नकल करना, बिल्कुल नहीं, नकल करना कहीं से भी नहीं होगा। प्रश्न पूछने और खोज करने के लिए, बिल्कुल सही, प्रश्न पूछें, पहले बच्चे प्रश्न पूछेंगे, फिर वो खोज करने के लिए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। मतलब ऐसे कंटेंट तैयार करना चाहिए हमें जिससे बच्चा प्रश्न पूछे और प्रश्न पूछने के बाद फिर वह खोज करने के लिए प्रोत्साहित हो। मतलब उसको, बच्चे को पहले प्रश्न पूछने के लिए तैयार करें, फिर प्रश्न पूछने के बाद वह खोज भी करना स्टार्ट करे, ऐसे कंटेंट तैयार करना चाहिए। या फिर बच्चों को ऐसे प्रोत्साहित करना चाहिए कि वह प्रश्न भी पूछे और खोज भी करे। ठीक है, प्रायोगिक कार्य से बचने के लिए नहीं, बचने के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं। केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर नहीं, बिल्कुल ईबीएस कहती है पाठ्य पुस्तक पर ही नहीं, उनके आसपास की चीज़ों को जोड़कर भी पढ़ाया जाना चाहिए। और प्रायोगिक कार्य से बचने के लिए नहीं, प्रायोगिक कार्य को करने के लिए जो भी हमारा ग्रुप मेथड होता है या फिर ग्रुप लर्निंग होती है उसको बढ़ावा देने के लिए कहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम 18th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी थीम एनसीईआरटी ईबीएस ढांचे में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी थीम एनसीईआरटी ईबीएस ढांचे में शामिल नहीं है? विच ऑफ दीज थीम्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनसीईआरटी ईबीएस फ्रेमवर्क? तो हम जानते ही है, मैंने आपको थीम बता ही दी थी कौन कौन सी थीम होती है। अब अगर आपको याद होगा तो उसमें आपको पता होगा कौन सी थीम है, कौन सी थीम नहीं है। दो टाइप क्वेश्चन आएंगे, एक इस तरीके से आएंगे, कौन सी एनसीईआरटी ईबीएस ढांचे में नहीं है, और मतलब इसमें 3 सही है, एक आंसर गलत है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे कि उसमें से सारे गलत रहेंगे और एक सही रहेगा, उसमें से पूछेंगे इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो आइए हम पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें पूछ रहा है कि एनसीईआरटी ढांचे में कौन सा थीम नहीं है। तो शेल्टर होता है, वाटर भी होता है और फूड भी होता है, पर कौन सा नहीं होता है? बीजगणित यानी अलजेब्रा नहीं होता है हमारे थीम में। नेक्स्ट देखते हैं हम 19th क्वेश्चन, ईबीएस किस स्तर पर एकल विषय सिंगल सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है? ईबीएस इज टॉट एट विच लेवल एज अ सिंगल सब्जेक्ट? मतलब ईबीएस किस स्तर पर एकल विषय के रूप में पढ़ाया जाता है?
तो वह मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी लेवल पर ईवीएस पढ़ाया जाता है, जिसके अंदर साइंस, सोशल साइंस भी इन्वॉल्व होते हैं। वह बच्चों को ईवीएस ही पढ़ाया जाता है, उसके अंदर साइंस और सोशल साइंस इंक्लूडेड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 20, और जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ईवीएस ढांचा किस पर बल देता है? एनसीईआरटी का ईवीएस ढांचा किस पर बल देता है? द एनसीईआरटी फ्रेमवर्क फॉर ईवीएस एम्फेसाइज केवल विज्ञान आधारित विषय वस्तु। मैंने आपको बताया था जहाँ केवल वर्ड आ जाए वहाँ आप तुरंत उसको हटा दीजिएगा, बिल्कुल केवल वर्ड बिल्कुल हटा दीजिए। थीम आधारित और अनुभवात्मक शिक्षा बिल्कुल ही सही। थीम आधारित मतलब उनके जो थीम्स है उस पर आधारित होना चाहिए ढांचा उसका, और उनके अनुभवात्मक शिक्षा पर आधारित होना चाहिए, यानी एक्सपीरियंसल लर्निंग जो बच्चे सीख के आए हैं अपने आसपास पड़ोस से, उस पर आधारित होना चाहिए। और जो थीम्स हमारे हैं, जो भी पढ़ाई गई हैं, हमारी जो थीम्स पढ़ाया था मैंने कि कौन कौन सी थीम होती है, कौन कौन सी सब थीम होती है, उस पर वो आधारित होना चाहिए, इसका ईवीएस की ढांचा होना चाहिए एनसीईआरटी का। ठीक, व्याख्यान आधारित होना चाहिए, नहीं, बच्चों को बिल्कुल व्याख्यान आधारित शिक्षा नहीं देनी चाहिए प्राइमरी बच्चों को। मूल्यांकन आधारित शिक्षा बिल्कुल नहीं। असेसमेंट ड्राइवन टीचिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आई होप आप सबको अच्छा लग रहा होगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ।